स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 11 के प्रॉब्लम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1000 न्यूटन पर कूलम। इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 10 नैनोसेकेंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो गिवन है, दैट इज 1000 न्यूटन पर कूलम। ये असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा हमें पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यहाँ पे हमें टाइम भी गिवन है। टाइम टेकन को हम लोग t से डिनोट करते हैं, विच इज 10 नैनो सेकेंड्स। और हमें पता है कि नैनो मीन्स 10⁻⁻9, ठीक है, सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर कुछ नहीं, तो हम इसकी पावर 1 लगा सकते हैं। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, तो 10⁻1 विच इज इक्वल टू -8। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे दो चीज़ें पूछी गई है। एक है फाइंड द फोर्स दैट एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस, जिसको हम F से डिनोट करते हैं, विच इज़ अननोन। इसी तरह हमसे ये भी पूछा गया है कि 10 नैनोसेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल S से, जो कि अननोन है। अब ये हमारे पास जो टोटल डेटा है वो हमने नोट कर लिया। सबसे पहले हम जो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन है उसको फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज Q। और चूंकि हमें फोर्स को फाइंड आउट करना है तो फोर्स को अकेला छोड़ेंगे, Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो E के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू EQ। मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ। इक्वेशन 1 में अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E और चार्ज Q की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास चार्ज Q जो है वो इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू E की जगह 1000 न्यूटन पर कूलम, और Q की जगह मैं इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू लिखूंगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। स्टूडेंट्स, पहले हम जो है यूनिट्स को इग्नोर करेंगे ताकि हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बाद में हम जो यूनिट है उसको लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻⁻19, यानी कि बेस दोनों के सेम है, तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि 1.6 को मैं सेट पर ले आया, ठीक है, 10⁻³ प्लस, और यहाँ पे 10⁻ क्या है, -19। हमें पता है कि प्लस और माइनस की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई होती है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी, यानी 1.6 इंटू 10⁻³ -19। हम लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻³ -19 इज इक्वल टू -16। अब चूंकि हम फोर्स को फाइंड आउट करें तो अब यहाँ पे फाइनली मैं यहाँ पे न्यूटन लिख सकता हूँ, यानी फोर्स का यूनिट न्यूटन। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन 10 नैनोसेकेंड को मेजर करेंगे। वी नो दैट S इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ AT², विच इज न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में मसला ये है कि हमें A की वैल्यू पता नहीं है, एंड वी नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। या हम लिख सकते हैं कि A को अगर मैं अकेला छोड़ूंगा, A के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये F के साथ डिवाइड फॉर्म में आएगा, यानी कि A इज इक्वल टू F/m। तो इस इक्वेशन में हम जब F और m की वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻16, और m असल में यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, विच इज आप देख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पे 1.6 और
9.1 को साइड पे रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 10⁻⁻16 और नीचे है हमारे पास 10⁻⁻31। जब इसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम 10⁻+31। जब हम 1.6 को 9.1 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 0.18 इंटू, अब यहाँ पे 10⁻⁻16 है, यहाँ पे 10⁻+31 है, बेस सेम है तो हम उसको एक दफ़ा लिखेंगे, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी -16 + 31। नाउ फ्रॉम दी अबव इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.18 इंटू 10⁻16 और जमा 31 जो है हमारे पास बनते हैं +15। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.18 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा। अब हम ए की इस वैल्यू को न्यूटन की जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें पुट करेंगे। चलो मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। अब हम इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में सबसे पहले हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर था तो उसकी जो वेलोसिटी थी इट वाज 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि s इज़ इक्वल टू vi की जगह मैंने 0 लिखा और t की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू 10⁻⁸, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁸। और यहाँ पे हमारे पास है +½ a की वैल्यू हमने निकाली विच इज़, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे 0.18 इंटू 10⁻15 और फिर हमारे पास है t स्क्वेयर 1 इंटू 10⁻⁸ स्क्वेयर। स्क्वेयर कहाँ से आया, आप देख सकते हैं फार्मूले में t के साथ स्क्वेयर लगा है, लिहाजा हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10⁻⁸ 0 हो जाएगा +½ अब ये जो 0.18 है इसको मैं अलहदा लिखूँगा और 10⁻15 को अलहदा लिखूँगा ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहाँ पे हमारे पास जो है 10⁻1 का भी स्क्वायर है और 10⁻⁸ का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही आता है, तो और जो 10⁻⁸ का स्क्वायर है वो इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल 10⁻⁸ का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 10 को इसी तरह रहने देंगे, ये जो -8 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू -16। सो वी हैव 10⁻⁻16। अब ऊपर वाली इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि जब हम 0.18 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी 0.09 इंटू, अब यहाँ पे 10⁻15 है, यहाँ पे 10⁻⁻16 है, बेसिस सेम है तो इसको एक दफ़ा लिखेंगे, पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी 15 + -16। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 0.09 इंटू 10⁻, अब 15 यहाँ पे है हमारे पास और प्लस माइनस हमें पता है कि यहाँ पे माइनस लगेगा 16 और हम लिख सकते हैं कि 0.09 इंटू 10⁻15 -16 इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 9 इंटू 10⁻⁻²। अब 9 इंटू 10⁻⁻² कहाँ से आया, क्योंकि इस डेसिमल पॉइंट को मैंने मूव किया और इन दोनों डिजिट के बाद लगाया यहाँ पर, तो चूंकि 2 डिजिट के बाद लगाया और लेफ़्ट से राइट की तरफ हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया तो हमारे पास जो 10 की पावर होगी दैट विल बी -2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 पहले से मौजूद था। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा 9। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे भी बेस 10 है, तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, यानी 10⁻² प्लस यहाँ पे क्या है -1। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻। अब ये -2 प्लस माइनस, जब प्लस का साइन माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास जो आंसर होता है वो माइनस में आता है, तो यहाँ पे -1 आएगा, जिसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये हमारे पास होगा 9 इंटू 10⁻² -2 -1 कितने होते हैं -3। और चूंकि हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे मीटर, और हम जानते हैं कि 10⁻³ जो है उसको हम मिली भी कहते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस
पूरे क्वेश्चन में कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।